जिनेंद्र, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम मीन लग्न में केतु ग्रह की चर्चा करेंगे। केतु ग्रह अचानक रिजल्ट देते हैं। उनका कोई भी फायदा या कोई भी नुकसान होता है तो अचानक होता है, और बहुत शक्ति है केतु ग्रह में। केतु ग्रह के अधिपति देवता गणपति भगवान है। केतु ग्रह जो है वो अचानक इंसान को सड़क से, अचानक जैसे रातों रात लॉटरी लग गई तो अचानक बहुत बड़ा फायदा हो गया, अचानक लाखों का माल बिक गया, लाखों का ऑर्डर आ गया, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई। जो अचानक जो रिजल्ट मिलते हैं ये केतु का होता है। या अचानक आदमी के पास से सब चला गया, ये नकारात्मक रिजल्ट भी केतु अचानक देते हैं। केतु ग्रह जो है कुंडली में 12 भाव में कैसा रिजल्ट देंगे मीन लग्न में, ये हम देखेंगे। केतु जो है वो मंगल के जैसा माना गया है। शास्त्रों में श्लोक आता है, शनिवत राहु पूजवत केतु, यानी केतु ग्रह जो उसे हम मंगल जैसा, उसके अंदर मंगल के गुण होते हैं, मंगल जैसा हम उसे मान सकते हैं। यानी उसमें भी मंगल की नेगेटिविटी है क्योंकि ऑपरेशन देता है, एक्सीडेंट देता है, और पॉजिटिव में स्पिरिचुअलिटी देता है। अगर केतु पॉजिटिव होता है तो इंसान वैरागी बनता है, धार्मिक बनता है, इंसान धर्म की तरफ बढ़ता है। जो मंगल से एक अलग जो चीज़ है क्वालिटी केतु में, वो है मोक्ष। क्योंकि मंगल का सीधा संबंध मोक्ष के साथ नहीं है, लेकिन केतु का ये मंगल के अलावा भी उसके अंदर क्वालिटी है जो है मोक्ष, तो हमें मुक्ति देता है। तो ये चीज़ केतु के अंदर है, तो हमें अब देखना चाहिए बैलेंस करके हमारी कुंडली में कहाँ पे है। तो हम मीन लग्न में देखेंगे 12 भाव में केतु को कैसा फल देंगे। इनकी भी दृष्टियाँ सेम है, 5, 7, 9, राहु की ही तरह, गुरु की ही तरह। तो केतु अगर पहले भाव में आते हैं तो यहाँ पे इंसान को स्पिरिचुअलिटी देते हैं, इंसान में आध्यात्मिकता होती है, इंसान के अंदर जिद होती है। ऐसे इंसान जिद्दी होते हैं, अपने मन की बात करने वाले होते हैं। यहाँ पे जब केतु आते हैं और ये गुरु की राशि में है तो ऐसे में धर्म की तरफ रुझान, ध्यान, साधना, अध्यात्म की तरफ इनकी प्रवृत्ति बढ़ना, ऐसे इनके अंदर रिजल्ट दिखते हैं। लेकिन ऐसा जो केतु है यहाँ पे ही गुरु के घर में है, तो कई बार हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। हेल्थ के अंदर कुछ नेगेटिव रिजल्ट जरूर देखने को मिलते हैं। बाकी इसके अलावा अगर इस पर शनि या मंगल की दृष्टि है, या उनके साथ संबंध है, या उनके साथ युति है, तब एक्सीडेंट, ऑपरेशन जैसे अशुभ योग भी यहाँ पे बनेंगे। इसके अलावा इनकी भी सेम दृष्टि होती है राहु की तरह, गुरु की तरह, जैसे मैंने कहा 5वें घर के संतान भाव पे, और मैंने जैसा कहा कुर ग्रहों की दृष्टियाँ बुरी होती है। लेकिन अगर हम लोग दृष्टि का जब कुछ नेगेटिव रिजल्ट बता रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि 100% खराब फल मिलने वाला है। उसकी दृष्टि का सिर्फ 25% रिजल्ट वहाँ पे नेगेटिव होता है, और अगर वो हाउस भी बलवान है तो आपको मेजर कुछ वहाँ का नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि आप 5वें घर पे दृष्टि पड़ी, संतान से कुछ मतभेद आ गए, पढ़ाई में कुछ आपको रुकावट आई। 7वें घर पे दृष्टि पड़ी, जीवन साथी से कुछ मतभेद आए। इनकी एक दृष्टि पड़ी 9वें घर पे पड़ी, 5, 7, 9 जैसा मैंने बताया। 9वें घर पे दृष्टि पड़ी, यहाँ पे 9वें घर की दृष्टि के कारण क्या होगा, यहाँ पे इनकी दृष्टि उच्च की हो जाएगी। लेकिन जनरल दृष्टि यहाँ पे है क्योंकि नीच के होते हैं, यहाँ पे दृष्टि उच्च की हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको अचानक भाग्य में फायदे मिलेंगे, अचानक आपको कुछ धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म से आपको, भगवान के आशीर्वाद से आपको फायदा होगा। लेकिन पिता से कुछ मतभेद भी यहाँ पे आ सकता है, उसे आपको टालना चाहिए। अगर हम देखें केतु को दूसरे भाव में, तो दूसरे भाव का जो केतु है ये मंगल के घर में आया, शत्रु क्षेत्री हुआ। तो ऐसा केतु एक तो आपकी वाणी कठोर देगा, कुटुंब से दूर रहने के योग बनेंगे, या तो कमाने के लिए कुटुंब से दूर चले गए, या तो फिर आपके मतभेद की वजह से शादी होने के बाद आपको फैमिली से अलग रहना पड़ रहा है। तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में ये केतु ऐसा रिजल्ट आपको दे सकता है। तो अगर आप साथ में रहना चाहते हो तो समझदारी से फैसले लो, पहले जैसे प्लानिंग करो, आसपास मकान बना लो, कुछ भी ऐसे प्लानिंग करो जिससे आपको परिवार से ज़्यादा दूर ना होना पड़े। वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, वाणी से काम बिगड़ेंगे, परिवार से दूर हो गए आप। बैंक बैलेंस, आपका पैसे में ऐसा केतु, मंगल के घर का केतु अचानक आपको नुकसान दे सकता है। तो ऐसे में आपको केतु का उपाय करना चाहिए। केतु के भगवान होते हैं गणपति भगवान, विघ्नहर्ता गणेश, तो उनका उपाय करने से भी आपको केतु में बहुत राहत मिलेगी। और कुंडली दिखाकर और भी बहुत सारे उपाय होते हैं, आपको आप देख सकते हैं। केतु अगर तीसरे भाव में आते हैं तो यहाँ नीच के हो जाएंगे, तो छोटे भाई बहनों से मतभेद रहेगा, उनके साथ संबंध बिगड़ेंगे, पड़ोसियों के साथ संबंध बिगड़ेंगे। तीसरे भाव में केतु नीच का होगा तो कान की तकलीफ आएगी, आपको कान की, भुजा की तकलीफ आएगी। अगर इस तरीके का यहाँ पे केतु है तो आपको ये सब हेल्थ के भी इशू का ध्यान रखना चाहिए। और जनरली आपको छोटी छोटी यात्राएं हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा सा भगवान का नाम लेके निकलना चाहिए, गाड़ी वगैरह संभल के चलानी चाहिए। और यात्राओं में भी कई बार आप यात्राएं जितने बार अगर बिजनेस के लिए कुछ सिलसिलों में कर रहे हैं तो हर बार चाहिए वैसा मन मुताबिक रिजल्ट में भी कुछ कमी यहाँ के केतु लाते हैं, इनके उपाय करने चाहिए। अब इनकी दृष्टि की भी अगर हम बात करें तो एक दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव के ऊपर, जीवन साथी से कुछ मतभेद देगी। एक दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान के ऊपर, दृष्टि उच्च की है, इसलिए पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। अगर इसमें 9th हाउस का मालिक भी बलवान है तो पिता से लाभ हो सकता है, लेकिन इसके अलावा पिता से कुछ मतभेद टालने चाहिए। एक दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, तो ये जो दृष्टि है आपको कुछ हार्डवर्क से आपके काम बनेंगे, आपको लाभ होगा।
अगर हम देखें केतु को 4th हाउस में, तो यहाँ पे भी नीच के हो जाएंगे। जहाँ राहु उच्च के होते हैं वहाँ केतु नीच के होते हैं, सिंपल है। और दोनों साथ में ही उच्च के होते हैं, राहु केतु हमेशा दोनों साथ में ही नीच के होते हैं। जिन लोगों को ज्योतिष का नॉलेज नहीं है वो लोग इस तरीके से उनको पता नहीं होता है। चौथे घर के राहु अच्छी बात नहीं है, क्योंकि घरेलू जीवन में अशांति पैदा करते हैं। घर में सुख शांति नहीं मिलती है इंसान को। इंसान की जो लग्जरी होती है, जो मकान बनाना है, तो खुद के मेहनत से जिस तरह मकान बनाना है, प्रॉपर्टी बनानी है, तो जल्दी बना नहीं पाता है। इसके अलावा अगर उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है तो बुरे वक्त में अगर दूसरे ग्रह भी अच्छे नहीं है और इसकी दशा आ गई, अशुभ दशा आ गई, तो प्रॉपर्टी भी कई बार बिक जाती है। आपको चौथे घर में माता के संबंधी चिंता आती है, माता से मतभेद बढ़ते हैं, घरेलू जीवन में अशांति, तो ये सब माता, मित्र, दोस्तों के साथ आपके मतभेद बढ़ते हैं। तो ऐसे अगर कुंडली में है अगर केतु, तो दोस्तों के साथ अपने सीक्रेट शेयर नहीं करना चाहिए, अपने दोस्तों पे बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उनको अंधविश्वास आंख बंद करके पैसा नहीं दे देना चाहिए। ये तो आपके दोस्त आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। और दूसरी बात, 4th हाउस का केतु, तो आपके हाथ से भी कुछ लोगों का विश्वास टूटेगा, तो आपके जीवन में भी कुछ झूठ का अंश रहेगा। तो आपको उस चीज़ से, क्योंकि चौथा घर होता है हृदय का, तो यहाँ पे ऐसा नीच का ग्रह, केतु जैसा, राहु जैसा ग्रह अगर नीच के होते हैं, पाप ग्रह, तो मन में कपट देते हैं। तो उसे खुद को भी हमें सुधारना चाहिए। अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी तो पॉजिटिव चीज़ें हमारे से अट्रैक्ट होगी। इसके अलावा यहाँ का केतु आपको, जिस तरह मैंने कहा, प्रॉपर्टी, मकान, ये सब चीज़ों में नेगेटिव रिजल्ट देता है, तो इनके उपाय आपको जरूर करने चाहिए। इनकी दृष्टि की बात करें, 8वें घर पे दृष्टि पड़ती है, ससुराल के साथ संबंध खराब होते हैं, थोड़ा इशू आते हैं, विल वारसे में कुछ रुकावटें आती है, ध्यान रखना चाहिए। 10वें घर पे उच्च की दृष्टि पड़ती है, तो इस दृष्टि के कारण पिता से कुछ लाभ जरूर हो जाता है, लेकिन पिता के साथ मतभेद भी रहते हैं, पाप ग्रह की दृष्टि है। इसके अलावा इनकी दृष्टि 12वें घर पे पड़ेगी, जो फालतू के खर्चे बढ़ाएंगे। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी अगर 5वें घर के, हम केतु की बात करते हैं, 5वें घर में केतु आते हैं, तो यहाँ के जो केतु है, ये केतु यहाँ पे पढ़ाई में रुकावट पैदा करेंगे, पढ़ाई में। इसके अलावा शेयर मार्केट वगैरह से आपको ध्यान रखना चाहिए, तो अचानक कभी भी नुकसानी लग सकती है। इसके अलावा आपको पेट के संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और जो लेडीज़ होते हैं उनको, उनकी जब प्रेगनेंसी रहती है तब थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं ऐसे केतु में। और ऐसे केतु के ऊपर अगर मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, या युति हो गई, तो अबॉर्शन के भी चांसेस होते हैं, बच्चा लेट होने की भी संभावनाएं हो जाती है, पढ़ाई छूटने की, पढ़ाई में रुकावट आने के योग। और पेट की प्रॉब्लम्स के अलावा फिर इंसान का दिमाग भी होता है, तो कई दिमाग के प्रॉब्लम्स भी इंसान को होते हैं। कई बार राइट डिसीजंस नहीं ले पाना, कई बार मेंटली स्ट्रेस में रहना, इस तरह के छोटे मोटे इशू भी आकर केतु आपको दे सकता है। तो ऐसे में आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक ग्रह है, तो आपको शांति मिलेगी। इसके अलावा मंदिर, अध्यात्म की तरफ आपको थोड़ा रुझान रखना चाहिए, इससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गणपति दादा की आराधना करनी चाहिए, दूसरे भी कई उपाय हैं, वो आपको कुंडली दिखाकर प्रॉपर आपको उपाय करने चाहिए। अगर देखें 6ठे हाउस में केतु, तो 6th हाउस का केतु सूर्य के घर का होगा, तो ये केतु हेल्थ के इश्यूज पैदा करेगा। केतु, इस हाउस का केतु कभी भी अचानक आपको कमर की तकलीफ दे सकता है, आपको हड्डियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाना है। सूर्य के घर में 6th हाउस में केतु है, तो यहाँ का केतु आपको हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। और जॉब में भी आपको कभी भी यहाँ का केतु है, तो अशुभ दशाओं में आपको जॉब में परिवर्तन, जॉब में कभी मतभेद होकर मन दुख, जॉब में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, ऐसा रिजल्ट यहाँ पे आपको केतु दे सकता है। लेकिन पाप ग्रह है, तो 6th हाउस में विरोधियों से बचाव भी करता है, लेकिन सूर्य, मंगल, दूसरे प्लैनेट्स के साथ, ये बुध और शुक्र को छोड़ के किसी प्लैनेट के साथ ना हो, वहाँ तक अच्छे हैं केतु, वरना दूसरे सब प्लैनेट्स के साथ कुछ ना कुछ अशुभ फल बढ़ाने का ही काम करते हैं, बुध और शुक्र को छोड़ के, क्योंकि वो दोनों इनके मित्र प्लैनेट्स हैं, तो उनकी ताकत कम होकर भी इनका अशुभ फल घटता है। तो इस तरीके का केतु है, तो इनके उपाय आपको करना चाहिए। सबसे बड़ा इशू होता है हेल्थ का, ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। अगर हम देखें 7वें घर के केतु को, तो 7वें घर का केतु मैरिज के लिए सबसे खराब होता है। तो 7वें घर का केतु विच्छेद करता है, दूर ले जाता है पति पत्नी को, उनको डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। कई बार देखते ही डरने की जरूरत नहीं है। साथ में शुभ ग्रह, शुभ दृष्टियाँ है, कुंडली अच्छी मिल रही है, आपकी लाइफ पार्टनर की कुंडली बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो आप लोग, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपकी लाइफ में। लेकिन अगर ऐसी कुंडली है तो पहले आपको इसके उपाय करने चाहिए कुंडली दिखाकर, और इसके लिए क्या दृष्टि है, क्या युति है, सब देखकर आपको उपाय दिए जाते हैं, तो आप इससे इसके अशुभ फलों में कमी ला सकते हैं। इसके अलावा आपका जो जनरल यहाँ का जो केतु है, तो आपको अचानक जो बिजनेस लाइफ है, तो उसमें बुध के घर में है, तो उसमें आपको जरूर ये प्रोग्रेस देगा, अचानक आपको प्रोग्रेस ही मिलेगी। 48 ईयर्स के बाद केतु का भाग्योदय होता है, तो उस एज के बाद आपके बिजनेस वगैरह में अच्छी प्रोग्रेस होगी। तो जनरली यहाँ का केतु आपको उस बिजनेस के रिलेटेड चीज़ों में फायदा देगा। मैरिज लाइफ में थोड़ा ध्यान रखिए। अगर हम देखें 8वें घर के केतु को, तो यहाँ का केतु ऐसे भी, जैसा मैं कहता हूँ, 8वां घर जो होता है हमारे जीवन का, मृत्यु का होता है, यहाँ का संकटों का होता है, कष्टों का होता है, दीर्घकालीन बीमारियों का होता है, जो हमें लंबी बीमारियाँ होती है। तो यहाँ का केतु हमारे कोई भी पाप ग्रह यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ का केतु है और इसमें कोई गलती से पाप दृष्टि आ गई, पाप युति आ गई, तो अचानक बीमारी आ जाएगी, कोई बड़ी बीमारी आ जाएगी, घबराने वाली बात नहीं है।
क्योंकि पाप दृष्टि होगी, पाप युति होगी तब की बात है। और अगर है तो भी उसका उपाय करने से, व्रत करने से, दान करने से, जप करने से, उपाय करने से आपको उसके असर से आप बच सकते हो। लेकिन ऐसा केतु एक बहुत अच्छी बात है इसमें भी, नेगेटिव में भी, कि मित्र के घर में है, शुक्र के घर में है, तो इतना ज़्यादा अशुभ फल नहीं देंगे। लेकिन थोड़ा सा फिर भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, केतु का उपाय आपको करना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स कम आए। नहीं तो ऐसा केतु अशुभ दशाओं में, अशुभ गोचर में ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें क्रिएट करेंगे। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, फालतू का खर्चा बढ़ेगा। एक दृष्टि पड़ेगी वाणी स्थान के ऊपर, कुटुंब के साथ मतभेद और वाणी आपको नियंत्रण रखनी चाहिए। एक दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव के साथ, माता के साथ मतभेद टालने चाहिए, मित्रों के साथ मतभेद टालने चाहिए, वरना उनके साथ संबंध बिगड़ेंगे। अगर हम 9 केतु की बात करें तो यहाँ पे केतु उच्च के हो जाएंगे। राहु केतु 2 राशि में उच्च के होते हैं। सर्वमान्य मत से यहाँ पे तो केतु उच्च के होते ही हैं, लेकिन मतांतर से कि बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है। मैंने देखा बहुत से अच्छे पढ़ाई किए हुए लोग होते हैं ज्योतिष, उनको ये चीज़ कई बार पता नहीं होती है। तो अब ये 9th हाउस का केतु उच्च का है, तो पहले वो स्पिरिचुअलिटी का ग्रह है, तो 9th हाउस में इतना अच्छा आया। और वैसे भी अगर जनरली ज्योतिष का अगर कोई अभ्यासु है तो उसको पता होगा 12वें घर में केतु हो जाता है तो मोक्षगामी आत्मा होती है, यानी अच्छी गति में जाने वाली स्पिरिचुअल आत्मा होती है। तो यहाँ पे नवा घर भी धर्म का घर है, और यहाँ पे उच्च का केतु होना आपको धर्म के साथ आपका विशेष संबंध बताता है, पुराने जन्म का। तो आपको धर्म, अध्यात्म, मेडिटेशन, लोगों की हेल्प करना, दान धर्म करना, अच्छे कामों से जुड़ना चाहिए। धार्मिक यात्रा तो ये केतु देने ही वाला है, ये तो इन सब चीज़ों में आपको पूरी तरह और ज़्यादा पॉजिटिव लेके करना चाहिए। तो इससे आपके भाग्य में भी बहुत बढ़ोतरी होगी। 48 साल के बाद आपका भाग्योदय भी बहुत अच्छा होगा, आपके जीवन में उन्नतियाँ भी बहुत अच्छी होगी। ऐसा केतु आपको आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ईश्वर की कृपा दिलवाएगा, बहुत अच्छा होगा। इनकी दृष्टि की बात करें लग्न भाव पे होगी तो मामूली थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। एक दृष्टि छोटे भाई बहनों के स्थान पे होगी, छोटे भाई बहनों से मतभेद टालने चाहिए। संतान भाव की दृष्टि पड़ेगी, संतान के साथ मतभेद टालने चाहिए। ओवरऑल में यहाँ तक केतु बहुत बड़ा वरदान होगा। 10वें घर के केतु, उच्च के केतु की बात करें तो बिजनेस में अचानक बहुत सफलताएं देगा। 48 के बाद आपका बिजनेस और ज़्यादा फैलेगा, फलेगा, आपका दूर दूर तक नाम होगा। सिर्फ पैसा ही नहीं, 10वां घर कीर्ति का भी होता है, नाम होता है इंसान का। पैसा तो ठीक है बहुत लोग कमा लेते हैं, नाम, लेकिन दूर दूर तक नाम फैलाना, नाम भी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा थोड़ा नाम भी हो। लोग इसके लिए अच्छे काम भी करते हैं, मंदिर बनाते हैं, मंदिरों में डोनेशन देते हैं कि थोड़ा अच्छे कामों के लिए लोग उन्हें जाने। तो ये 10वें घर का उच्च करके तो आपको भले बिजनेस में, किसी भी चीज़ में आपको प्रख्यात बनाएगा। आप जैसे जैसे मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपकी उन्नति होगी, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अचानक आपको गवर्नमेंट से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा। लेकिन चौथे घर पे नीच की दृष्टि के कारण कुछ माता संबंधी स्वास्थ्य की चिंता, कुछ माता से मतभेद टालने चाहिए। मित्रों से भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा ओवरऑल में यहाँ का केतु आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा। अगर हम देखें 11वें घर के केतु को, तो यहाँ का केतु भी अपने शनि मित्र के घर में आया। ये लोग मित्र है, लेकिन साथ में आते हैं तो श्रापित योग होता है। इनका घर इनके लिए, केतु के लिए अच्छा है। यहाँ का केतु भी आपको अचानक लाभ देगा। उनकी जो एज है भाग्योदय की 48, उससे बहुत फायदा होगा। इनकी 5, 7, 9 की जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि तीसरे भाव भी पड़ेगी। छोटे भाई बहनों से मतभेद, हार्डवर्क में कुछ बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा आपको लाभ ही लाभ है। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी संतान भाव के ऊपर, संतान से कुछ मतभेद होते हैं और पेट के संबंधी कुछ आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए खाने पीने पे। एक दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो जीवन साथी से कुछ मतभेद देगा। केतु की 7वें घर के साथ संबंध किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। और इसमें भी बुध की पोजीशन मजबूत है तो बड़ी चिंता नहीं आएगी। लेकिन ऐसे केतु की दशांतर दशाओं में आपकी आर्थिक उन्नति होगी, अच्छे इनकम के योग बनेंगे, इस तरीके से आपको फायदा बढ़ेगा। अगर समझिए 12वें घर में केतु है, तो 12वें घर का केतु को, जैसा कि मैंने कहा, मोक्षगामी केतु कहा गया है। स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जनरल लाइफ के लिए एक्सपेंस बढ़ाएगा, खर्चे बढ़ेंगे। और ऐसे केतु पे अगर पाप प्रभाव आ गया, फॉरेन जाने के लिए ऐसा केतु अच्छा है, लेकिन पाप प्रभाव आ गया तो कुछ नुकसानियां भी होंगी, अचानक एक्सीडेंट के योग भी बनेंगे। मंगल शनि के साथ तो गलती से भी संबंध नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, ऐसी सब संभावनाएं यहाँ पे बनेंगी। तो अगर केतु इस तरीके से यहाँ पे आते हैं और जरा भी पाप प्रभाव में, अशुभ प्रभाव में आते हैं, तो उनका उपाय आपको जरूर करना चाहिए। और सबसे बड़ा, जैसे कि मैंने कहा, सबसे बड़ा उपाय है गणपति भगवान, विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान। तो उनका आपको कंटिन्यू उनका जाप करना चाहिए। ओम गण गणपते नमः बहुत पावरफुल जाप है, आसानी से सबको मिल जाता है, आसानी से सब जगह लिखा हुआ होता है, इसलिए हमें बहुत उसकी वैल्यू नहीं होती। हमें ऐसा लगता है हाँ ये तो हम पढ़ते हैं, एक आध बार गिन लेते हैं, एक आध माला गिन लेते हैं। लेकिन अगर इसे आप सीरियसली, अगर लंबे वक्त तक पूरा दिन मन में करते रहो, आप कहीं भी आ रहे हो, जा रहे हो, कुछ भी कहीं पे खाली बैठे हो, सुबह नहा धोने के बाद रात को सोने तक, मन में 12 घंटा, 14 घंटा, जब तक आप सो रहे हो, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः पवित्रता के साथ मानसिक जाप करते रहो। ऐसे में आपके जीवन में, ये सिर्फ केतु के लिए ही नहीं, केतु के लिए तो बहुत बड़ा चमत्कारिक मंत्र है, लेकिन जीवन में आपको हर सुख समृद्धि देने की इस मंत्र में ताकत है। बहुत चमत्कारिक मंत्र है। हमें इसकी शक्ति, हमें मंत्र पता है कि भगवान का है, बहुत अच्छा मंत्र है, इसकी ताकत का लेकिन हमें पता नहीं है। दूसरी बात, केतु के लिए कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, उससे बड़ा कोई उपाय नहीं हो सकता केतु के लिए। क्योंकि कुत्तों की अगर आप सेवा करते हो, उनको दूध पिलाओ, बीमार कुत्तों का इलाज कराओ, उससे आपके केतु सुधरेंगे। ऐसे बहुत उपाय आपकी कुंडली पे योग
किस तरीके का क्या सिचुएशन, उसके हिसाब से अलग अलग उपाय भी आते हैं। आप अपनी कुंडली दिखा के उपाय करा सकते हैं। हमारे कार्यालय से आपको कुंडली दिखानी है तो हमारी फीस ट्रांसफर करके अपॉइंटमेंट बुक करके कुंडली दिखा सकते हैं। भारत समेत कई देशों से लोग अपनी कुंडलियाँ दिखा रहे हैं और अपने सोल्यूशन अपने ऊपर पा रहे हैं। धन्यवाद।